श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 30। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं की श्रृंखला चल रही है और वह भगवान को बोल चुकी हैं किस प्रकार आपका हर एक कृपा का पात्र अकिंचन होता है, जो भौतिक ऐश्वर्यों में आसक्त नहीं होता है, और कैसे जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर आपकी भक्ति में बाधा है। और अभी भगवान की लीलाओं को कुंती महारानी अपौरुषीय बता रही है। किस प्रकार आपकी लीलाएं साधारण मनुष्य जैसी नहीं है। जैसे कि पहले भी बताया उन्होंने कि आपकी लीला इस तरह लगती है कि आप पक्षपात करते हैं, लेकिन आप पक्षपात नहीं करते। आप तो सबको उनके यथा योग्य इलाज, यथा योग्य दवाई देते हैं। और अभी बता रही है किस प्रकार कभी कभी आपकी लीलाओं को समझना बड़ा भ्रामक हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आगे 30वें श्लोक से हम लोग पाठ करते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मना त्रियम नृषेषु यद्हसु तद अत्यंत विडंबनम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे विश्वात्मा, ये सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है प्रभु। हरे कृष्ण। तो कुंती महारानी अभी बता रही हैं किस प्रकार आपकी लीलाएं विडंबना में व्यक्ति को खड़े कर देती हैं। जैसे आप निष्क्रिय हैं, आप खुद गीता में बोलते हैं कि मेरे लिए कर्म करने योग्य कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर आप हर कर्म में कार्यरत दिखते हैं। आप गृहस्थ धर्म भी पालन कर रहे हैं, आप क्षत्रिय धर्म भी पालन कर रहे हैं, आप मित्र का स्वभाव भी निभा रहे हैं, आप सारे कर्म करते हुए दिख रहे हैं। और आप अजन्मे हैं, फिर भी आप जन्म लेते हैं। और कितने जन्म लेते हैं? एक आध जन्म नहीं, हर योनि में, हर पशु पक्षी मनुष्य ऋषि, हर तरह से हर जीवात्मा के साथ में आप एक न एक अवतार लेते हैं, जिससे वो अपने आप को आपसे संबंधित बता पाए। तो इस प्रकार से आपकी लीला कभी कभी भ्रामक बन जाती है। मुकुल प्रभु तात्पर्य से पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली है, अपितु परस्पर विरोधी भी है। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शुकर बनकर, मनुष्यों में राम कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें जन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध है, उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निसंदेह है, यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। तो भगवान का एकमात्र उद्देश्य होता है किस प्रकार भौतिक जगत में जीवात्मा जो अलग अलग योनियों में कष्ट भोग रहे हैं, उनको पुनः अपने आप से संबंधित करना। यह भगवान का मुख्य उद्देश्य होता है। तो भगवान इसीलिए हर योनि में अवतार लेते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी के पिता के सिर पर सींग हो, तो वो समझ नहीं पाएगा कि उसके पिता है ना। अपना जैसा शरीर जब होता है तब हम समझ पाते हैं हमारा संबंधी है। हम बोलते भी है ना, कभी किसी के फेस मिलते हैं, मुख मिलता है, तो हम बोलते हैं हाँ आप भाई भाई हैं क्या, आप इनके पुत्र हैं क्या। तो उसी प्रकार से भगवान हर योनि में क्यों अवतार लेते हैं? क्योंकि वो जीवात्मा है उस योनि की भगवान को अपना पिता, भगवान को अपना संबंधी मान करके संबंध स्थापित कर सके। तो ये भगवान की कृपा होती है।
इसलिए अनेकानेक योनियों में असंख्य अवतार लेकर के भगवान जीवात्माओं को आकृष्ट करते हैं। लेकिन यह सब बातें कई बार भ्रामक हो जाती हैं और इसको समझने में काफी दिक्कत आती है। गोपिया ददे त्वयि गोपिया ददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् या ते दशाश्रु कलिलंजना संभ्रमक्षम वक्त्रम निनीय भयभावनाय स्थितस्य सा मां विमोहति भीर अपि यद् बिभेति। धनंजय पंडित प्रभु, धनंजय गोविंद प्रभु जी पढ़िए। सुजाता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। हरे कृष्ण। और तो क्या बताएं, आपके अवतार विडंबना में डालते हैं, भ्रामक स्थिति प्रकट करते हैं। इसका एक तो उदाहरण मैंने भी सुना है, कुंती महारानी बोल रही हैं कि जब आपको दामोदर लीला में माता यशोदा ने बांधा था तो किस प्रकार आप आतंक भरी नेत्रों से, डर भरी नेत्रों से उनको देख रहे थे, रो रहे थे, अपनी आंखों को मल रहे थे और आपकी आंखों का काजल पूर्ण रूप से धुल गया था और इस प्रकार भयभीत थे कि मानो कोई इस प्रकार समझेगा कि यह तो साधारण बालक है, लेकिन आप काल को भी भयभीत करने वाले महाकाल है और उस प्रकार से आप यहाँ पर भयभीत दिखाई दे रहे थे। तो ये सारी लीलाएं बड़ी विडंबना में डाल देती है। अनिल प्रभु तात्पर्य से ये पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह परमेश्वर के पद स्थिति को भूल जाता है। भगवान भक्तों की प्रेमी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एक विशेष गुण होता है, वह यह भी नहीं देखते कि भगवान भगवान है। उनका प्रेम उस स्तर से भी ऊपर निकल जाता है। जैसे हम भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं, नहीं नहीं ये भगवान है, हमको उनको प्रणाम करना चाहिए, हमको उनको भक्ति करना चाहिए। लेकिन माता यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासियों का प्रेम इतना घनिष्ठ हो गया है, इतना उत्कृष्ट हो गया है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। हमारे लिए तो वह प्रेम के परिपूर्ण सागर है और उन्हीं के साथ हमारा आदान प्रदान करना है। तो उनके लिए कोई तर्क, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, शुद्ध भक्ति का वह स्तर होता है। तो उस प्रकार कुंती महारानी शुद्ध भक्ति की भी यहाँ पर गुणगान कर रही हैं कि इस प्रकार भगवान शुद्ध भक्ति की इस प्रेम से स्वयं बंध जाते हैं। योगिता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए
हिचकती। प्रभुपाद एक और हरि यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं, बोले कि कुंती महारानी को क्यों भ्रामक लग रही है वह स्थिति, क्योंकि वह हमेशा भगवान को भगवान जैसे देखी है, लेकिन यशोदा को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो भगवान है कि नहीं, वो अपने शिशु रूप से भगवान को देखती है, तो इसलिए उनको बांध पाए। अगर यशोदा माता को यह ज्ञान रहता कि कृष्ण भगवान है तो उनको बांध नहीं पाती। तो इस दृश्य का स्मरण करके कुंती महारानी मोहित हो रही है, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही कह सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकती हैं। तो कुंती महारानी ये बोल रही है कि यद्यपि आपकी क्रियाएं समझना बहुत मुश्किल है, आपके शक्तियों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए यशोदा जैसी साधारण गोपी आपको भक्ति की शक्ति से बांध लेती है, इसलिए आपकी लीलाएं कई बार भ्रामक कर देती हैं। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्ते यदो प्रियस्यान् वव्वये मलयस्येव चंदनम। दक्ष प्रभु पढ़िए। कुछ कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्म है। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मौले पर्वत में चंदन होता है। तो कई लोग भगवान की लीलाओं का, भगवान के अवतार का अलग अलग व्याख्या करते हैं। जिस प्रकार से कोई बोलता है कि नहीं नहीं, भगवान ने गीता में बोला है धर्म संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। फिर कोई बोलता है नहीं नहीं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। फिर बोलते नहीं, अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। फिर कोई बोलता है नहीं, यदु कुल की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो यह बात उसी तरह हुई जिस प्रकार हम बोलते हैं मलय पर्वत का चंदन। अब मलय पर्वत की वजह से चंदन विख्यात है या चंदन की वजह से मलय पर्वत विख्यात हुआ, यह हमको देखना है। क्योंकि मलय पर्वत पर चंदन लगता है, इसलिए मलय पर्वत का चंदन कहलाने लगा। सूरज क्योंकि सूर्य क्योंकि पूर्व दिशा से उदित होता है, इसलिए हम बोलने लगे कि पूर्व दिशा बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि सूर्य वहां से निकलता है। लेकिन वो शुभ क्यों हुई? क्योंकि सूर्य ने निर्णय किया, सूर्य ने यह विकल्प चुना कि हम पूर्व से उदित होंगे, क्योंकि चंदन ने यह विकल्प चुना कि हम मलय पर्वत पर उगेंगे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह निश्चय किया कि हम यदुवंश में आएंगे, तो यदुवंश इस प्रकार से ख्यातिपूर्ण हो गया। भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी भी पूर्व क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु समस्त वस्तुओं के पिता जनक हैं। तो कई बार लोग इस तरह भी बोलते हैं, अरे वो तो यदुओं के भगवान है। यदुओं के भगवान नहीं है। जिस प्रकार सूर्य पूर्व में उदित होकर पूरे संसार को, दशो दिशाओं को प्रकाश देता है, उसी प्रकार भगवान किसी भक्त के वंश को गुणगान देने के लिए, ख्याति देने के लिए उसके वंश में अवतार ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है केवल वो उसी वंश के लिए आए हैं, वह समग्र जीवात्माओं के लिए आए हैं जिनका उद्धार वो करना चाहते हैं। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां यचितो भगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय व्याधाय च सुरदुषाम। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वासुदेव तथा देवकी दोनों ही उनके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते। हरे कृष्ण। उसी प्रकार से जो मलय चंदन का उदाहरण दिया कुंती महारानी ने, उसी हिसाब से बता रहे हैं कि पिछले जन्म में सुतपा और प्रश्नी ने बहुत तपस्या की और अगले जन्म में वो वसुदेव और देवकी बने। उनको आपने वरदान दिया था कि उनके पुत्र रूप से आप आएंगे, इसलिए आपने उनके परिवार में जन्म लिया। यद्यपि आप अजन्मा हैं, लेकिन अपने भक्तों पे कल्याण करने के लिए आप अलग अलग अवतार लेते हैं। भारावतारणानन्ये भुवो नाना एवोधदो सिद्धांत्या भूरि भारेण जातो हि आत्म भूवर्तिता।
अर्चना माता जी पढ़िए। दूसरे कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने हेतु अवतरित हुए हैं। हरे तो कृष्ण। कोई फिर बोलते हैं कि अरे इस तरह तो बहुत माता पिता प्रार्थना करेंगे कि भगवान को हमारा पुत्र बनने दो, तो उसके लिए नहीं, ब्रह्मा से ज्यादा भगवान प्रेम करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा प्रथम पुत्र है। पिता को बड़ा पुत्र ज्यादा प्रिय होता है। तो प्रथम पुत्र कौन है? ब्रह्मा है, क्योंकि भगवान की नाभि से कमल निकलता है और उस कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए वह ब्रह्मा की प्रार्थनाओं से आते हैं। जब पृथ्वी पर अत्यधिक कष्ट हो जाता है तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी जब उस संकट को नहीं सुलझा पाते तो सारे देवताओं को और गाय को लेकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में ही एक द्वीप है जिसका नाम है श्वेत द्वीप, उस श्वेत द्वीप में जाते हैं जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। मैं कल्पना करता हूँ, विश्वास है मेरा कि आप भूले नहीं होंगे, हमने प्राथमिक अध्यायों में 3 विष्णु पढ़े थे, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। जी तो प्रभु। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप से रहते हैं, उनका अपना भी धाम है श्वेत द्वीप। तो हर ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप धाम में क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं, और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के उनके पास जाते हैं। जब भगवान उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत ही अवतार लेने वाला हूँ वसुदेव और देवकी के घर में, और आप लोग सब देवता भी अलग अलग जगहों पर जन्म ले लीजिए मेरी लीला में सहायता देने के लिए। तो इस प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, वसुदेव देवकी ने करी होगी तपस्या, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यतः ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान आए। तो भगवान तो एक कार्य से बहुत सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो उन्होंने देवकी वसुदेव की प्रार्थना रखी, गीता का भी अपना वाक्य रखा, ब्रह्मा जी की भी वाक्य रखी, लेकिन और आगे बता रहे हैं और भी कारण होता है आपके अवतार का। भावेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणानहरणी करिष्यन् इति केचन। वीर प्रसाद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। अभी मुख्य बात बता रही हैं कुंती महारानी। बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है? आप अपनी लीलाओं से बद्ध जीवात्माओं को ये अवसर देते हैं कि वो आपकी लीलाओं का श्रवण करें, स्मरण करें, आपकी अर्चना करें। तो जब जीवात्मा आपकी लीलाओं का श्रवण स्मरण और आपका पूजन करेगी तो वह अपने भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो जाएगी। यह मुख्य कारण है आपके आने का। बहुत सारे कारण लोग बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है भगवान के आने का? कि जीवात्माओं के उद्धार के लिए, क्लिश्यमान आनाम, जो कष्ट भोग रहे हैं, ऐसे कष्ट से, ऐसी अविद्या से निकालने के लिए आप आते हैं, जिससे आपकी लीलाओं का, आपके गुणों का व्यक्ति श्रवण स्मरण कर सके, आपके अर्चा विग्रह इत्यादि की पूजा कर सके और उससे अपने भौतिक बंधन को शमन कर सके। विनीत प्रभु यह तात्पर्य से पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह फैशन बन गई है। वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। हरे कृष्ण। तो अभी मैं एक और न्यूज़ देख रहा था, व्हाट्सएप में मुझे किसी ने भेजा था कि दिल्ली में कई हजारों लोगों ने एक साथ खड़े होकर के शपथ ली है कि वो ना भगवान राम को मानेंगे, ना कृष्ण को मानेंगे, और एक नया ही पंथ को शुरू किया है। वो अपने आप को हिंदू बोलेंगे, लेकिन राम और कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से अनेक अनेक, जैसे रात्रि में कुकुरमुत्ता उड़ जाता है, मशरूम उग जाता है, ऐसे नए नए धर्म रोज उठते हैं। लेकिन धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान की बात मानना, भगवान को समर्पण करना, यह धर्म है। तो भगवान जब अनेक अनेक अवतार लेते हैं
तो उनकी एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि जो भौतिक जीवन में बद्ध जीवात्माएं कष्ट भोग रही हैं, वह मेरे शरण में आए, मुझे देखेंगी, मेरे लीलाओं को सुनेंगी, मेरा स्मरण करेंगी, मेरी पूजन करेंगी, मुझे शरणागत होंगी, तो उनको और कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान अनेक अनेक बार अवतार लेते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। बसंत प्रभु, ये तात्पर्य से पैराग्राफ पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपने अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तवन, आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं। क्योंकि वे कष्ट भोग रहे अधिक कृपालु हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते। उपर्युक्त में से सारी विधियों या किसी एक विधि का ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई है। हरे कृष्ण। तो भगवान कभी भी जीवात्मा के ऊपर अपनी आशा छोड़ते नहीं। हम यद्यपि किसी को 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार समझा सकते हैं, लेकिन भगवान जीवात्मा से कितना प्रेम करते हैं, वह कभी भी अपनी आशा को नहीं छोड़ते। असंख्य असंख्य अवतार लेते हैं। हमने प्रथम शायद 3रे अध्याय में पढ़ा था, अवतार ये असंख्यो। असंख्य असंख्य अवतार लेकर के भगवान क्यों आते हैं? कि किसी बात को तो मान ले, किसी अवतार के प्रति तो आकृष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से जीवात्माओं के प्रति भगवान का विशेष प्रेम उनके अवतारों के माध्यम से दिखता है, और जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जो कोई भी योग्यता का विचार नहीं करते कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, और एक सहज हरे कृष्ण महामंत्र को दे करके वह कितने लाखों लाखों जीवात्माओं को उद्धार कर रहे हैं। तो उस प्रकार भगवान के अवतार का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जीवात्मा श्रवण और कीर्तन में संलग्न हो जाए, उनकी लीलाओं का स्मरण करना सीख जाए। इसलिए कुंती महारानी बोल रही हैं कि अगर वास्तव में कोई जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? अगला श्लोक। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्यना स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदं भुजम्। अजय प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हे श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। तो दो विकल्प कुंती महारानी दे रही है, और ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, बहुत ही ध्यान से हमको समझना है। पहला है कि आप या तो निरंतर निरवधि श्रवण कीर्तन स्मरण में संलग्न हो जाएं, या तो एक, या दूसरा अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको देख करके हर्षित हो जाएं। ये दोनों में ही समान पुण्य मिलता है। या तो आप 2000 गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर केवल आप इसमें खुश हो जाएं कि हाँ किसी ने 2000 गीता डिस्ट्रीब्यूट की है, तो मन से प्रसन्न होकर के उसको आप उसको सम्मान दीजिए, उसके लिए। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं हमको श्रवण कीर्तन नहीं करना है, हम अपनी योग्यता के अनुसार करेंगे, लेकिन बात है निर्मत्सरता की। हमको किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कह रहे विनोद प्रभु तो सबसे पहले आकर के 108 गीता लेकर के चले गए, अब प्रभु जी फर्स्ट आ जाएंगे, मैं लास्ट आऊंगा, ऐसा नहीं। खुश हो करके दूसरों की सफलता में खुश होना भगवान को बड़ा पसंद है। इसलिए दूसरों के श्रवण कीर्तन में जब हम खुश होते हैं तो भगवान भी हमको और आशीर्वाद देते हैं। हम खुश होना चाहिए, अरे भक्त, वो भक्त देखो कितना जल्दी उठ करके 16 माला कर लेता है। हम ये देख करके यदि खुश होंगे तो भगवान भी हमको ये सामर्थ्य देंगे कि हम भी जल्दी उठ करके 16 माला कर सके। तो उस प्रकार दोनों विकल्प कुंती महारानी यहाँ पर दे रही हैं। बहुत सुंदर। आशीष प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। राधे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान से स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करने उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। देखिए, कुंती महारानी भगवान के समक्ष खड़ी हैं, समक्ष खड़ी होकर के श्रवण कीर्तन की महिमा को बता रही हैं। ये बहुत ही बड़ी शिक्षाप्रद बात है कि यद्यपि भगवान सामने खड़े हो भी जाएं तो भी भगवान को हम नहीं पहचान पाएंगे, तो भी भगवान को हम ठीक प्रकार से सम्मान भक्ति नहीं दे पाएंगे अगर हमारा श्रवण पक्का नहीं है। तो भाई भगवान तो हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन इन सबके सामने थे ही, फिर भी उनकी मानसिकता भगवान के प्रति भगवदीय मानसिकता नहीं थी, भक्ति की मानसिकता नहीं थी। लेकिन जब हम श्रवण करते हैं भगवान के भक्तों से, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भक्ति के पथ के बारे में, ये श्रवण के माध्यम से हम भगवान को ठीक प्रकार से अपना पाते हैं, उनको दर्शन कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कुंती महारानी स्वयं बोल रही, शृण्वन्ति गायन्ति, श्रवण और कीर्तन का बहुत ज्यादा महत्व है, और स्मरणति, स्मरण करना। तो यह जो क्रियाएं हैं ये भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह प्रभुपाद बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप है। अगर कोई श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो भगवान के प्रति उसका कोई भी अनुराग नहीं आएगा। तो यद्यपि लोग बहुत मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, हम भी उज्जैन में भी देखते हैं कई लोग रोज मंदिर आते हैं, लेकिन वो एक भी दिन भागवतम क्लास में नहीं बैठना चाहते, एक भी दिन किसी प्रभुपाद की पुस्तक को स्पर्श करके पढ़ाई नहीं करना चाहते। तो यद्यपि अनेक साल निकलते जा रहे हैं, वो रोज मंदिर आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये श्रवण कीर्तन के माध्यम से हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। तो इसलिए आचार्यों ने भी यही बताया है, और यहाँ कुंती महारानी भी यही बात बता रही है कि शृण्वन्ति गायन्ति, आप स्मरण कीर्तन में अपने आप को लगाएंगे तभी भगवान के प्रति अनुराग आएगा, और तभी हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटेंगे। राहुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक है, और उनके विषय में या उनके भक्तों का उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद, पुराण इत्यादि भगवान से हमारे विसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। हरे तो कई बार लोग कूद पड़ते हैं दशम स्कंद की लीलाओं पर, और उसमें भी उनको कई बार पसंद आती हैं कुछ टिश्यू देना, उनको उसमें कई बार उनको कुछ लीलाएं पसंद आती हैं, जैसे बाल्य लीलाएं हो गई और गोपियों के साथ लीलाएं हो गई। तो ये सारी लीलाएं तो उनको बड़ी पसंद आती हैं, और इसको वो लोग बड़ा पसंद करके बार बार सुनते हैं, दोहराते हैं। लेकिन जैसे ही भागवत में इस तरह प्रार्थनाएं आती हैं, जैसे ही भागवत में ज्यादा सिद्धांत आने लगते हैं, तो उनका मन नहीं लगता है। इसलिए भागवत में कई बार जब सृष्टि का रचना के बारे में या भौगोलिक सिद्धांतों के बारे में आएगा,
तो कई बार हम देखेंगे अटेंडेंस कम हो जाती है। क्यों? लोगों को लगता है अरे लीला में बड़ा मजा आता है, ये सिद्धांतिक बातों में बड़ा मजा नहीं आता है। लेकिन जितना भगवान की वृंदावन लीला महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण भगवान की दूसरी लीलाएं भी। सृष्टि भी भगवान की एक लीला है, और यह सब पढ़ने सुनने से, ये श्रवण और कीर्तन से हमारे हृदय में भगवान स्थापित होते हैं, हम भगवान को हृदय में दर्शन कर पाते हैं। तो हमारे आनंद के लिए हम भक्ति नहीं करते हैं। कई बार हमको लगता है कि नहीं, ये प्रवचन में मजा आ रहा है इसलिए हम बैठेंगे। नहीं, हमारे आनंद के लिए हम भक्ति नहीं करते हैं, हम कृष्ण के आनंद के लिए भक्ति करते हैं। तो जो हम ये श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण के आनंद के लिए कर रहे हैं। इस तरह सोचना चाहिए कि मैं भागवत पढ़ूंगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर ये हमारी चेतना है, तब कृष्ण के प्रति हमारा अनुराग भागवत पढ़ने से बढ़ेगा। अपि अद्य नस्त्वं स्वकृतने हिते प्रभो जेहा शशि स्वत्सुहृदो नानु जीवाना येषां न चान्यद् भवता पदाम्बुजात् प्राणायम राजसौ योजिताहमसाम्। राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? हरे कृष्ण। अब इतनी सब प्रार्थना करने के बाद कुंती महारानी भगवान को धीरे से अपनी एक और प्रार्थना सरका रही हैं। बोल रही हैं कि आपने इतनी सुंदर लीलाओं को हमको दिखाया और पूरे जीवन हमारा संरक्षण किया, हमको बचाया। हम आपसे इतने आसक्त हो गए, आपके श्रवण कीर्तन में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, और जब हम आपकी कृपा के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो गए और अब हम आपके बिना और किसी को नहीं जानते, तब आप हमको छोड़ के चले जाएंगे? ये कैसा न्याय है? अभी अभी युधिष्ठिर राजा बने हैं। जिन राजाओं ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था और जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारजन होंगे, उनके बच्चे होंगे, वह सब हमसे बदला लेना चाहेंगे। तो आप ऐसी स्थिति में हमको छोड़ करके चले जाएंगे, तो हमारी कौन रक्षा करेगा? तो इस प्रकार भगवान को बहुत सुंदर रूप से कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है। तात्पर्य, पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूर्ण तरह आश्रित थे। तो वास्तविक सौभाग्य क्या है? अगर व्यक्ति कोई भगवान पर समर्पित होना सीख जाए, तो ये वास्तविक सौभाग्य है। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन जहां तक दिव्य संबंध की बात है, भक्त भगवान पर पूर्ण आश्रित होते हैं, और वही परम सौभाग्य है। भौतिक रोग का कारण है सर्वथा स्वतंत्र बने रहने का विचार। तो जो जीवात्मा का ये हमेशा स्वतंत्र रहने का विचार है, वही तो मुख्य बंधन का कारण है। जैसे ही वह स्वतंत्र बनना चाहता है, प्रकृति के सारे नियम उसके ऊपर लग जाते हैं। जैसे कि बच्चा जैसे ही माता पिता को छोड़ता है, वैसे ही अब उसको अपने खाने का भी बिल देना है, उसको अपने पहनने के भी खर्चा करना है, उसको रहने का भी खर्चा करना है। जब माता पिता के साथ रहता था तो कोई खर्चा नहीं करना पड़ता था। जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर बात आती है, जब भगवान सीता को ढूंढ रहे थे और जटायु को भगवान देखते हैं घायल अवस्था में, तो जटायु को भगवान अपनी गोदी में रखते हैं। आपने देखा होगा रामायण में भी, भगवान अपनी गोदी में रख करके जटायु के लिए रुदन करते हैं, रोने लगते हैं। और जटायु को रोते रोते भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दूंगा और तुम बहुत सारे दीर्घ आयु तक जियोगे। तो जटायु बोलते नहीं नहीं, हमको वह लंबी आयु नहीं चाहिए, हम वैसे ही बहुत लंबी आयु में थे, अभी हमको और लंबी आयु नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं फिर कुछ और वरदान मांग लो, कुछ वरदान हमसे ले लो। तो जटायु बोलते क्या वरदान देंगे, आप तो खुद वन में घूम रहे हैं और वन में आपकी पत्नी खो गई है, अभी आप क्या वरदान देंगे? तो भगवान बोलते ऐसा नहीं सोचना, आपको पता है हम अयोध्या के राजा हैं और हम वैकुंठ के राजा हैं, हम इतने महान, हम भगवत हैं, भगवान है, हमारा ऐश्वर्य है। और भगवान इस तरह अलग अलग अपनी ऐश्वर्य का बखान करने लगे। तो जटायु बोलते अच्छा, पूरा मैंने नोट कर लिया है, आपने क्या क्या बताया आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, अब आपने मुझे अपनी गोदी में रखा है, इसका मतलब आपने मुझे गोद ले लिया है। तो पिता की संपत्ति के ऊपर तो पुत्र का ही हक होता है। तो जितना कुछ आपने बताया मैंने लिख लिया है, ये तो मेरी संपत्ति वैसे ही हो गई, तो मुझे मांगने की जरूरत क्या है? तो भक्त लोग इतने चालाक होते हैं
उनको मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा भगवान से अलग हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, अब प्रकृति के नियम उसके ऊपर लग जाते हैं। उसको सारे प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है और वह कर्म बंधन में फंसता चला जाता है। तो उस प्रकार से स्वतंत्र जीवन बड़ा ही कठिन जीवन है। तो हम इस प्रकार की झूठी स्वतंत्रता को नहीं चाहते। ऐसे झूठी स्वतंत्रता के लोग कैसे होते हैं? उनको अनाथ बोला जाता है। वह अनाथ हैं जिनका कोई नाथ नहीं, जिनका कोई ईश्वर नहीं, जिनका कोई भगवान नहीं। लेकिन भक्त लोग क्या है? सनाथ हैं। सनाथ का अर्थ है भगवान को वो अपने संरक्षण के रूप में, अपने पालक के रूप में, अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब वो उस प्रकार से समर्पण करते हैं तो भगवान उनका पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। वह भगवान की दिव्य योग माया की शरणागत होते हैं और भगवान उनको महात्मा बोलते हैं। तो इस प्रकार गीता, समस्त पुराण, विशेष रूप से भागवत पुराण यही शिक्षाएं देती हैं कि किस प्रकार हमको महात्मा बनना है। पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। उनके लिए भगवान का विछोह वैसा ही था जैसे मछली का जल से विलग होना। अतएव कुंती देवी का ऐसा विछोह व्रजपात सदृश प्रतीत हुआ। इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए, राजी करने के लिए प्रयास थी। इसलिए प्रार्थना कर रही थी किसी तरह तो रुक जाए, थोड़ी देर में बातचीत करूंगी, क्या मालूम मन बदल जाए, थोड़ा दिन और रुक जाए। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी सदा ही ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। तो उस प्रकार कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना कर रही हैं कि आप ऐसी स्थिति में छोड़ के हमको मत जाइए। हम हमेशा चाहते हैं आपके साथ रहें, आपके ऊपर आश्रित रहें, तो आप हमारे जीवन में हमेशा बने रहिए। तो उस प्रकार सुंदर प्रार्थनाएं कुंती महारानी बोल रही हैं। आगे भी कुछ थोड़ी प्रार्थनाएं बची हैं, हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक प्रश्न ये है कि जैसे अभी भगवत गीता हम लोगों को देने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, मतलब जो आसपास के लोग हैं जिन्हें अभी हम जानते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। तो जो लोग को नहीं जानते उन्हें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर उन्हें लेना होता नहीं तो मना कर देते हैं, वहाँ थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जिनको जानते हैं उन पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, करीब करीब कई बार आधे घंटे, कई बार 1 घंटे तक बहुत सारे वो प्रश्न पूछते हैं, इस्कॉन से रिलेटेड, इस्कॉन ये करता है, तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, तब जाके 4-5 लोग में से कोई एक तैयार होता है। तो क्या मुझे इतना टाइम देना चाहिए उनके पीछे, या मुझे किस तरह से करना चाहिए? देखिए, टाइम है तो दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमको ये देखना है कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, यह प्रयास हमको करना चाहिए। क्योंकि यह भौतिक संसार दावानल के समान इसको तुलना की गई है। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लग गई हो, तो हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम समय में बाहर निकाल सके। अब हम वहीं पर अंदर गप्पे मारने लगेंगे तो क्या होगा, बाकी लोग जल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो लोग ज्यादा समय खाते हैं, थोड़ा सा उनको बाद में रख सकते हैं लिस्ट में। ऐसा नहीं उनको हम छोड़ रहे हैं, उनको बाद में जा सकते हैं। लेकिन प्रथम प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, और फिर बाकी लोगों के लिए समय मिलेगा तो वहां भी ज्यादा देर बैठेंगे। जी जी। एक छोटा सा प्रभु जी, अभी लास्ट में, हरे कृष्ण, अभी एक लास्ट में एक बात आई थी। भगवान कहते हैं कि जो मतलब भगवान पे हम आश्रित हैं तो भौतिक प्रकृति हमें जो है वो नहीं परेशान करेंगे। तो प्रभु जी, हम भगवान पे, मतलब ये कौन सी स्थिति होगी? क्योंकि कौन सी स्थिति होगी जब भगवान पूर्ण रूप से, मतलब भौतिक प्रकृति पूर्ण रूप से हम पे वो नहीं करेगा? क्योंकि अभी भी यह ऐसा चमत्कार नहीं होता है। जितने अनुपात में समर्पण होता है, उतने अनुपात में भगवान भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं। मान लीजिए हमने 10% ही समर्पण है, तो भगवान 10% जिम्मेदारी लेते हैं। इसीलिए पूर्ण समर्पण जब होगा तब भगवान पूर्ण जिम्मेदारी लेंगे, तब माया पूर्ण रूप से छोड़ देगी।
तो इसलिए अभी हम साधक है, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उस प्रकार से धीरे धीरे समर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। शुरुआत समर्पण की छोटी छोटी चीजों से होती है, जैसे अपनी गंदी आदतों को छोड़ना समर्पण का लक्ष्य है, एक 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 अंग है। अपने जीवन में अनुकूलस्य संकल्प, जो अच्छी चीजें, भक्ति के अनुकूल चीजें हैं, उनको स्वीकार करना, यह समर्पण का एक अंग है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक जीवन में जब हम चुनाव करते हैं कृष्ण संबंधी क्रियाओं का, तो समर्पण का एक अंग है। धीरे 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 ये समर्पण बढ़ता है और उसके अनुपात में माया छोड़ती जाती है, कृष्ण पकड़ते जाते हैं। तो उस प्रकार से हमको प्रयास करना चाहिए, दिन पे दिन हमारा समर्पण धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, समझ प्रभु जी। हरे कृष्ण। शैलजा सुरवड़े माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि शुद्ध भक्त कौन होते हैं और वो कैसे हमें समझ में आता है? शुद्ध ये भक्त शुद्ध को भक्त पहचानना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह शास्त्र में बताया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। बहुत विज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, वो भी शुद्ध भक्तों को नहीं पहचान पाते, बहुत कठिन होता है। क्योंकि शुद्ध भक्तों को पहचानने के लिए आपका हृदय भी शुद्ध होना चाहिए। लेकिन एक बात है, जो शास्त्र अनुरूप अपनी भक्ति जीवन कर रहा है, जो परंपरा की वाणी को दोहरा रहा है, उससे हम ज्ञान ले सकते हैं, उसकी सेवा हम कर सकते हैं। क्योंकि वो यद्यपि स्वयं पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो, लेकिन क्योंकि परंपरा की वाणी को दोहरा रहा है, इसलिए वह शुद्ध है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गंगा जल ला करके देता है, यद्यपि वह पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो, लेकिन गंगा जल पूर्ण रूप से शुद्ध है। उसी प्रकार से परंपरा की अगर वाणी को कोई दोहरा रहा है तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। एक बात में तो हमें कोई संशय नहीं है कि श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति प्राप्त करके पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति को फैला दिया। तो ऐसे शुद्ध भक्त की परंपरा में जो लोग आ रहे हैं और उनकी वाणी को दोहरा रहे हैं, उनकी सेवा, उनका सानिध्य प्राप्त करके हमको भक्ति का अनुशीलन करना पड़ेगा। और जब हम हृदय से धीरे धीरे शुद्ध होंगे, तो फिर शुद्ध हृदय से शुद्ध भक्तों को भी पहचान पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम सुनते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके ऊपर उनको प्रभु वो भगवान जो है वो अकिंचन बना देते हैं। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि और दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि हमारे कर्मों के हमें फल मिल रहे हैं, तो दोनों में से क्या सत्य है? क्योंकि जब भौतिक स्थिति डावाडोल होती है तो फिर हम ब्लेम उसमें पहुंच जाते हैं, अभी हम शुद्ध भक्त नहीं है, तो किसे सही माने? इसीलिए भगवान हर किसी को अकिंचन नहीं बनाते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को ही बनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार आप टीचर हैं, आपको पता है कि बच्चों को उसी स्तर का एग्जाम देना चाहिए जितना वो झेल पाए। अब भगवान हमारी संपत्ति ले लेंगे, हमको अकिंचन बना देंगे, तो हम तो सबसे पहले माला बंद करेंगे, हम सबसे पहले गीता वापस दे के आएंगे, दक्ष प्रभु, सुवित प्रभु, ये गीता रखो तुम्हारी वापस। तो हम सबसे पहले भक्ति बंद करेंगे। इसीलिए भगवान हमको वह चुनौती नहीं देते हैं। जो भी संकट समस्याएं भक्त के जीवन में आती हैं, वो कर्म बंधन से नहीं आती है। कर्म तो उसका बहुत पीछे छूट गया, अब भगवान ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। तो धीरे धीरे भक्त को गंभीर बनाने के लिए हो सकता है भगवान कुछ कष्ट दें, हो सकता है कोई समस्याएं दें, लेकिन भक्तों को यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं, इसका मतलब है ये मेरे स्तर का एग्जाम है। भगवान ने ये दी है तो भगवान मूर्ख नहीं है, मेरे स्तर से ऊपर का एग्जाम नहीं दिया है, ये परीक्षा मेरे स्तर की है, और अगर मैं इसमें उत्तीर्ण होऊंगा तो कृष्ण के समीप पहुंच जाऊंगा। और देखिए, भागवत में दोनों ही बात भगवान बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान अकिंचन बनाते हैं, नहीं, कभी कभी भगवान ऐश्वर्य देकर भी कृपा करते हैं, है ना। जैसे सुदामा, वो अकिंचन था लेकिन गरीबी का घमंड था, तो भगवान ने उसको धन देकर के विनम्र बनाया। तो ऐसे भी भगवान विनम्र बनाते हैं। हम सब प्रार्थना करेंगे, हाँ ये दूसरी वाली कृपा बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल ईमानदारी से धन का घमंड नहीं, दरिद्रता का घमंड होना पड़ेगा, तब भगवान वो घमंड को तोड़ेंगे। लेकिन भगवान को हम छल भी नहीं सकते हैं। भगवान हमारे हृदय की परिस्थिति जानते हैं और उसके हिसाब से जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है, भगवान उस प्रकार से परिस्थितियां देते हैं।
अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उन परिस्थितियों में किस प्रकार भक्ति की जो शिक्षाएं हैं उनका अनुशीलन कर पाते हैं। अगर हम उस परिस्थिति में भगवान को भूल जाएंगे तो एग्जाम फेल, फिर दोबारा से वो परिस्थिति आएगी। तो अगर परिस्थितियों में भक्ति कर पाए, हर परिस्थिति में भक्ति कर पाए, तो वह समस्या में, हर उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण होते हैं। एंड एवरी टाइम वी पास ए टेस्ट वी गो क्लोजर टू कृष्ण। हमेशा जब भी हम किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, हम कृष्ण के समीप जाते हैं। तो उस प्रकार से हमें विश्वास होना चाहिए कि ये कर्म बंधन नहीं है, भगवान ही कृपा करके थोड़ा थोड़ा कष्ट दे रहे हैं, ये उनकी अनुकंपा है। ठीक है। प्रभु जी, एक जरा और पूछना, थोड़ा सा डाउट था। जैसे भौतिक ऐश्वर्य है उसको हम माया भी बोलते हैं, फिर वो सौभाग्य का सूचक है या नहीं है, मतलब कैसे समझे इसको? नहीं, एक ही सौभाग्य है जो कुंती महारानी यहाँ पर बता रहे हैं। क्या सौभाग्य है? श्रवण कीर्तन करना, एक प्रमाणित गुरु का सानिध्य मिलना, यही सौभाग्य है। साधु संग सर्व शास्त्रिकाय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो सर्व सिद्धि, सबसे ऊंचा सौभाग्य क्या है? साधु संग। साधु संग से बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। यह सौभाग्य धन ऐश्वर्य, यह तो प्रभुपाद क्या बताए पीछे, बीमारी बुखार, ये जितना ज्यादा है उतना ज्यादा बुखार है, ये सौभाग्य नहीं है। तो उस प्रकार से हमें जो भगवान ने दिया है भगवान की सेवा में लगाएंगे, लेकिन मुख्य हमें पता होना चाहिए कि सौभाग्य होता है भक्तों का संग और भक्ति में श्रवण कीर्तन, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। विनोद प्रभु, हरे हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, 2 प्रश्न है। हाँ। एक तो स्थित प्रज्ञ क्या है? हम्म। स्थित प्रज्ञ गीता में शब्द आया है, कौन होते हैं और क्या लक्षण है स्थित प्रज्ञ के? दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे कि कुंती महारानी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे कष्ट चाहिए ताकि आप में मेरा मन हमेशा लगा रहे। तो ऐसी प्रार्थना तो कोई भी व्यक्ति आज की भौतिकवाद में करता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है भगवान मुझे कष्ट मिले। हर व्यक्ति यही चाहता है मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, मेरा देश सुखी रहे। तो इसके बारे में थोड़ा क्लेरिफिकेशन प्रभु जी बताएं। देखिए, पहला आपने स्थित प्रज्ञ के बारे में बोला, तो अर्जुन ने भी भगवान को यही पूछा था, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कैसे वो बोलता है, कैसे चलता है, कैसे चलता है। तो भगवान ने बहुत सारा उसमें विस्तृत व्याख्या की है। मुख्य बात है जो भौतिक मान सम्मान सुख दुख से विचलित नहीं होता और जो अपने आध्यात्म में स्थित रहता है, उसको स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि, मेधा। जिसकी बुद्धि और मेधा भगवान में स्थित है, वह विचलित नहीं होती भौतिक ऐश्वर्यों से या भौतिक विपदाओं से, उसको स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। अब कुंती महारानी, आपका दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है। कुंती महारानी उस तरह स्थित प्रज्ञ है, उनको पता है कि भौतिक संसार में कष्ट मिले चाहे संपदा मिले, यह एक स्वप्न जैसा है जिसका ज्यादा अर्थ नहीं है। मुख्य है भगवान का सानिध्य। तो वो अपनी जीवन से देख रही है कि जब जब कष्ट थे भगवान साथ में थे, और जब अब सब कुछ ठीक हो गया है, अभी हम पूर्ण रूप से एक प्रकार से ठीक स्थिति में हैं, तो भगवान हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो कुंती महारानी बोल रही इससे अच्छा तो वो दुख थे, तो दुख बार बार आते रहे जिससे कृष्ण का स्मरण होता रहे। अब सामान्यतः लोग क्यों नहीं इसको स्वीकार कर पाते हैं, ये प्रार्थना क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि उनको आनंद मिलता है भोग ऐश्वर्य में, कृष्ण के प्रति वो अनुराग ही नहीं है कि वह बोल सके भगवान को कि भगवान भले ही संपदा ले लीजिए, दुख दे दीजिए, लेकिन आप हमारे सामने रहिए। अब उनका निम्न स्तर ही निम्न है कि वह अपनी चेतना को भौतिक ऐश्वर्यों में रखे हुए हैं। तो जब उस चेतना से ऊपर उठेंगे, जब कृष्ण को अपनी संपत्ति बना लेंगे, नमो अकिंचन वित्ताय, जब वो हमारी संपत्ति बन जाएंगे, तब उस तरह प्रार्थना हम कर पाएंगे। तो इसलिए भक्ति करना बड़ी साहस की चीज है। कोई कमजोर व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, बड़ी साहस की चीज है भक्ति करना। क्योंकि भक्ति करने के लिए अन्य सब वस्तुओं के प्रति अपनी अनुराग को धीरे धीरे कम करना पड़ता है और कृष्ण को मुख्य प्राथमिकता अपने जीवन में देनी पड़ती है। ठीक है। हरे हरे आशीष प्रभु। राधे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये था कि मनुष्य के शरीर में मतलब 3 गुण प्रधान होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो जो सतोगुण है
वो आदमी का हमेशा प्रदान रहे और मतलब वो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहे। तो इसके लिए मनुष्य क्या उपाय कर सकता है जिससे वही वही गुण उसका प्रधान रहे हमेशा, भगवत मतलब गीता दूसरा में गुण उस सामने नहीं। भगवत गीता में भगवान ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है अंतिम कुछ अध्यायों में, किस प्रकार सतोगुण में रहना है। तो सतोगुण की क्रियाओं को करना होगा। जैसे सतोगुण का एक लक्षण है ज्ञान। तो जो लोग प्रतिदिन भगवत शास्त्रों को पढ़ते हैं उनकी चेतना सतोगुण में रहेगी, पहला। दूसरा, सतोगुण का भोजन सतोगुण में होना चाहिए, उससे हमारी बुद्धि का विकास सतोगुण में होता है। तो जो लोग राजसी और तामसी भोजन करते हैं वो कभी भी सतोगुण में नहीं रह सकते। तो उस प्रकार से उनको सतोगुणी भोजन करना चाहिए। जैसे कि रोज हम लोग सात्विक आहार करें, शाक इत्यादि खाएं, मांसाहार नहीं, किसी प्रकार का नशा नहीं, प्याज लहसुन नहीं। इस प्रकार का जब हम सतोगुणी खाना खाते हैं, भगवान को अर्पित करके प्रसाद लेते हैं, तो सतोगुण की वृद्धि होती है। तीसरा है सतोगुणी लोगों का संग करना है। सतोगुणी लोगों का जब हम संग करते हैं तो धीरे धीरे उनके गुणों को हम सीखते हैं। चौथा है साफ सफाई रखना, क्लेanलीनेस। जितना शुद्ध व्यक्ति अपनी क्रियाओं में रहता है सतोगुण में रहता है। जैसे भक्त लोग दिन में 2 बार स्नान करते हैं, सुबह और शाम। कभी भी मलमूत्र इत्यादि त्याग करते हैं तो फिर अपने आप को फिर स्नान करके पवित्र करते हैं। और कोई भी स्थान में हाथ लगाते हैं, नाक में, हाथ में, फिर हाथ धोते हैं। तो इस प्रकार से नाखून काटते हैं तो फिर स्नान करते हैं। तो जितना हमारी क्रियाएं शुद्ध होंगी उतना ही ज्यादा हम सतोगुण में धीरे धीरे रह सकेंगे। और मुख्य इसका अंग है ज्ञान अर्जित करना। जब हम शास्त्रों को रोज पढ़ेंगे तो सतोगुण में बुद्धि होगी और धीरे धीरे फिर सतोगुणी क्रियाओं को भी हम अपना पाएंगे। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। सतोगुण का एक और मुख्य लक्षण है सुबह जल्दी उठना। ये सतोगुण का एक और मुख्य लक्षण है। तो जो सतोगुण में रहना चाहते हैं सुबह जल्दी उठ के अपना काम करना चाहिए। जप हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कार्य हो, सुबह जल्दी उठ के करेंगे तो मन सतोगुण में रहने के लिए अभ्यास रखेगा। रात में जो लोग पढ़ाई करते हैं, रात में जो लोग कार्य करते हैं, वह तमोगुण का सूचक होता है। फिर वो उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो वह भी मुख्य अंग है। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, कोई वैष्णव भक्त जो है वो मतलब किसी और देवी देवता का जो भोग लगा हुआ प्रसाद है वो ले सकता है या? देखिए, इसमें आप थोड़ा सोचिए। आप आज एक भक्त हैं, क्या भगवान को बिना भोग लगा करके आप खाएंगे? नहीं प्रभु। नहीं खाएंगे। तो जो देवी देवता है वो भी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, क्या वो बिना भगवान को भोग लगा करके खाएंगे? नहीं प्रभु। तो देवी देवताओं का प्रसाद हुआ कैसे? जी प्रभु। आपने वो यद्यपि उनके सामने रखा, लेकिन क्योंकि वो भगवान का प्रसाद नहीं है तो वो स्वीकार करेंगे क्यों? इसीलिए जगन्नाथपुरी मंदिर में क्या करते हैं वो लोग, जगन्नाथ का जो मुख्य मंदिर है, पहले जगन्नाथ को भोग लगता है और वह जगन्नाथ का प्रसाद फिर जगन्नाथ मंदिर में जो लोग गए उन्होंने देखा होगा बहुत सारे मंदिर है। एक विमला देवी का मंदिर है, दुर्गा माता का, फिर एक गणेश जी का मंदिर है, इस तरह अलग अलग मंदिर है। तो भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद फिर बाकी मंदिरों में भोग लगाया जाता है। तो सारे देवी देवता उसको प्राप्त करते हैं, फिर वो प्रसाद आप ले सकते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी के प्रसाद को बोला जाता है बिमला प्रसाद, क्योंकि बिमला देवी को जगन्नाथ का प्रसाद भोग लगता है और फिर वो प्रसाद सब भक्त पाते हैं। वो प्रसाद आप ले सकते हैं। लेकिन जब भगवान को भोग ही नहीं लगाया, डायरेक्ट देवी देवता के सामने रख दिया, तो वो तो हमसे ज्यादा सीरियस वैष्णव है ना। जब हम भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाते हैं तो वो लोग कैसे खाएंगे? तो वो लोग खाते ही नहीं है, तो इसलिए वो प्रसाद हुआ ही नहीं। वो तो फिर वही है, पाप ही है, वो प्रसाद नहीं है। इसीलिए अगर किसी देवी देवता के मंदिर में जाना भी है तो प्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए और वह भोग, वह प्रसाद को यदि देवी देवता को लगाएंगे तो वह भी स्वीकार करेंगे और फिर आप भी स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।